हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास, देखते हैं कुछ अच्छे सवाल। चलिए देखिए, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत प्यारा सवाल है। आप लोगों को पता है कि आपका ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम डेट आ ही चुका है, तो अब संपूर्ण रूप से तैयारी करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैथ में कोई दिक्कत ना आए और रीजनिंग में, क्योंकि मैं दो सब्जेक्ट यहाँ पे अगर क्लास ले रहा हूँ तो मैं यही चाहूँगा कि आपको मैथ में कैसे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, इसको करेंगे आप 30 सेकेंड में, क्योंकि यह सवाल 30 सेकेंड से ऊपर का नहीं है, तो बिल्कुल आप ये सवाल करेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए लॉजिक होते हैं। लॉजिक क्या है? जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता होगा कि लॉजिक कौन से में क्या लगता है। ठीक, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे संख्या क्या दी है बेटा, 99.75। ठीक, गुणनफल बोला है ना, यहाँ पे 75 गुणनफल है ये। फिर 0.05554। देखो कुछ मत किया करो ऐसे क्वेश्चन में। लास्ट का ये पॉइंट के बाद दो दो संख्याएं हैं, 75। देखो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद ये संख्या एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। फिर ये 0.5554। अब टोटल नंबर गिन लो, यही तो हमसे पूछा है कि दहाई के बाद कितने अंक आएंगे। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने आए बेटा? 7। 7 आ गए, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी में दिया है। तो ऐसे सवाल इसी प्रकार किए जाते हैं। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सवाल था। चलिए फिर नेक्स्ट देख लीजिए। आप देखेंगे यह क्वेश्चन एलसीएम का है। आपको पता होना चाहिए कि हर एक पेपर में एलसीएम से एक या तो दो क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये क्वेश्चन करेंगे एकदम ध्यानपूर्वक, बिल्कुल भी। ठीक, इसको आप करेंगे 25 सेकेंड में, क्योंकि इससे ऊपर मैं नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन मेन ऑप्शन से हो सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है, आप उस हिसाब से करो, बस मैं ये चाहता हूँ। अस्सी क्वेश्चन में आप बिल्कुल मत फंसो। एल का मतलब यहाँ पे आप समझ लिया करो। एल का मतलब होता है लीस्ट। लीस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, वो छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक, जो यहाँ पे संख्या क्या दी है बेटा, 30, 40 एवं 45। ये तीनों से भाग हो, वो छोटी से छोटी ही संख्या हमको चाहिए होता है बस इसमें। ठीक, सिंपल। तो आप देखेंगे हम कैसे करेंगे इसको। ठीक, देखिए अब 30, 40, 45, तीन संख्याएं हो गया। अब एक चीज़ देखो, एलसीएम चाहिए, 5 आएगा नहीं कभी। आप देखोगे यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, तो जो एलसीएम होगा उसके लास्ट में 0 तो होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक सी एक ए। अब देखो क्या 360 को ले लो पहले आप, ऑप्शन ए को। ये पूरी तरह से 30 से कट रही है, ये देखो। ठीक, अब देखो 40, 40 0 0 4 से काटेंगे, 9 चौको 36, ये भी कट रहा है। अब देखो 45, 45 दूना 90, 90 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36। जी हाँ, ये इस 45 से भी ये संख्या पूरी तरह से भाग हो रही है। ठीक,
तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा बेटा यहाँ पे? ऑप्शन ए। ठीक, ये था ऑप्शन से करने का तरीका। हाँ, और अगर आपको एलसीएम निकालना है डायरेक्ट, उसका भी तरीका है। देखिए उसका तरीका क्या है वो भी देखेंगे आप। अभी कुछ मत करो बेटा, 3 लाइन खींचो। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है? 45। 45 हम कैसे लिखते हैं? 9 इंटू 5। फिर उससे छोटी संख्या 40। 40 हम कैसे लिखते हैं? 4 नहीं 8 इंटू 5। 30 कैसे लिखते हैं? 3 इंटू 10। या फिर आप एक कॉमन संख्या ही ले लो, जैसे 6 इंटू 5। ठीक है, 30 इसी प्रकार लिखते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब देखो आप, ये था बेसिक। बेसिक नहीं, इसको अच्छा तरीका बोलते हैं। वो तो भाई कुछ लोग जो होते हैं जो ज़्यादा टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो ये देखते ही जान गए होंगे 90 45 45 40 30 से कटने वाली संख्या, वो भी छोटी संख्या यहाँ पे एक ही है, वो भी 360, ये सब देख लिए होंगे। आप देखो एक 5 यहाँ पे है, तो ये दोनों 5 को मत लो। ठीक, 6 और 8 इन दोनों में कॉमन क्या होगा बताओ? 8 कैसे अरे यार 8 कैसे बना होगा? 8 बना होगा 4 इंटू 2 करोगे तो 8। 6 कैसे बनेगा? 3 इंटू 2 करोगे तो 8 6। तो यहाँ पास से ये 2 काटो, फिर लिख दो 3। ये यहाँ पे लिख दो 4 इंटू 2 इंटू 3। अब ये संख्या को मल्टीप्लाई करोगे बेटा, आपका 360 निकल आएगा। कैसे? देखो 9 पना 45, 3 दूना 6, 6 चौको 24। बड़ी संख्या आ जाएगी क्या? बड़ी संख्या आएगी। बट यार कॉमन संख्या इसमें है तो यार ये 3 को हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि 3 9 के अंदर आता है। ऐसे में आप भी फंसोगे। बेसिक वाला करो, ये चीज़ें देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, वो डायरेक्ट आप कर सकते हो। या फिर आप सबसे बड़ी संख्या उठा लो 45। 45 का टेबल पढ़ो। 45 एकम 45, 45 दूना 90, 45 त्याई 135, फिर 45 चौको 9 दूना 18, 180। 180 आ गया। अब देखो 30 और 40 से में 30 से तो कट रहा है, लेकिन 180 का आप डबल करोगे ना तो आ जाएगा। ठीक, अब एक तरीका ये होता है हमारा बेसिक, जिसको हम बोलते हैं 30। बस ये बेसिक होता है। सब संख्याएं 5 से कटेगी, 6 8 9। अभी फिर ये संख्या कटेगी 2 से, 3 4 9। अब ये संख्या 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। बस हो गया। ये था बेसिक। देखिए 3 चौको 12, 5 दूना 10, 33 करोगे 12 तेई 36, 360 आ गया। हमने क्या बोला? तरीका हम अच्छे बता सकते हैं आपको। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो, ये तरीका हमारा कहलाता है बेसिक। ठीक, ये बेसिक होता है। जिससे नहीं बनता वो लोग ये तरीका सीखेंगे, जिससे बनता है वो डायरेक्ट टेबल वाला तरीका सीखेंगे। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या 45 है, उसका फैक्टर बना लो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने का। इससे अच्छा तरीका कोई सा भी नहीं होता अभी के टाइम पे। ठीक, या फिर आपको टेबल आना चाहिए 45 का टेबल। 45 दूना 90, 9 चौको 36, 36 से ये संख्याएं कटेगी। बस
ये सब आपसे कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। ये एलसीएम आपके मालूम कब काम आता है, ये तो ठीक है, ये सवाल में ऑप्शन से हो जाता है। एलसीएम का यूज आपके होता है टाइम एंड वर्क, उसमें बहुत ज़्यादा एलसीएम का यूज होगा। पाइप एंड सिस्टर्न, उसमें आपका बहुत यूज होगा। तो एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। आप इस टाइप से एलसीएम निकालोगे ना, तो पाइप एंड सिस्टर्न जो चैप्टर होता है उसको आप जीवन में सॉल्व नहीं कर सकते फिर, क्योंकि उसमें बड़ी से बड़ी, अब ये बताओ उसमें दे देगा 90, 92, 95। अब लो भाई एलसीएम निकालो, खींचो लाइन, नहीं, उस टाइम पे हम दिमाग चलाएंगे अपना। ये 90 है, सॉरी, क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। सबसे बड़ा काम होता है फैक्टर, बस। तो क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा फिर उस टाइप से कैसे करेंगे आप, ठीक। तो ये चीज़ आप समझो यार, कि अगर बता रहे हैं तो उस चीज़ को समझ लो आप। ये क्वेश्चन आप करिए, बहुत इजी सवाल है। इस क्वेश्चन के लिए दूंगा मैं आपको 30 सेकेंड, क्योंकि यह क्वेश्चन 30 सेकेंड से ज़्यादा के लिए नहीं है आपके लिए, ठीक, बिल्कुल भी। तो आप कोशिश करेंगे 30 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन कर पाएँ, सिंपल, समझ गए। मैं आशा भी यही करता हूँ यार कि आप लोग अच्छे से कर पाओ, सवाल बहुत अच्छे से कर पाओ, बिल्कुल भी ना फंसो कहीं भी, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि अच्छा दे पाए वो अपना। हर एक टीचर अपना बेस्ट देता है आपको, लेकिन कुछ टीचर जो होते हैं बेस्ट तो देते हैं आपको, लेकिन पेड बैच में देंगे। वो पेड बैच मतलब आपसे पैसा लेंगे 499, फिर आपको वो तरीका देंगे। देते सब हैं, कुछ मत करो। अंश हर पता है ना, हर क्या होता है, अंश क्या होता है ये पता होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। अंश ऊपर वाली, हर नीचे वाली। इसमें क्या बोला, अंश में 50 की वृद्धि यानी ये 150, हर में 80% बढ़ा यानी 180। आगे आंसर हमने क्या बोला, आप हमारे साथ रहिए, सिलेक्शन हम आपका करवाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल में अगर आप फंस जाओगे बेटा तो कैसे करोगे। इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा था, डायरेक्ट। चलिए फिर देख लीजिए नेक्स्ट। इसमें एक ये क्वेश्चन में आप फंसोगे, कैसे फंसोगे आप देखेंगे। इसमें हम सिखाएंगे आपको एक बेस्ट तरीका, गुणा करने का सबसे बेहतरीन तरीका और आसान तरीका। उससे आसान तरीका आप सीख भी नहीं पाए होगे अभी तक। अगर आप नहीं पढ़े होगे तो भाई, बाकी पढ़े होगे तो सीख गए होगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक। इसको करोगे, इसको दूंगा मैं आपको 45 सेकेंड, बट इसको मैं करवा दूंगा आपके लिए 10 सेकेंड में आंसर ला दूंगा इसका। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको। कितने, 2। एक बताएंगे हम डीएस, एक बताएंगे हम गुणा करने का आसान तरीका। डीएस का मतलब डिजिटल सम, गुणा करने का आसान तरीका मतलब जैसे ये 999 है, इसको आप पूरा 1000 मान लो, बस पूरा 1000 मान लो भाई, एक ही ना बढ़ाए हो, 1000 मान लो, कुछ मत करो, 1000 मान लो, ठीक। यही सब मैं सिखाऊंगा, बट आप 45 सेकेंड में इसको करिए, फिर हम आपको तरीका बताएंगे। और डीएस तो एक बेस्ट तरीका है यार, लाइनर क्वेश्चन में ना डीएस तो काम ही आता है, डिजिटल सम। तो आप सीखो, आप धीरे से सीखो वो चीज़ें, हम आपको बेस्ट सिखाएंगे। जब हम आपके साथ हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई भी कहीं भी कैसे भी, ठीक, सिंपल सी बात है। अब देखो, आप मान लो ये संख्या से हमको गुणा करनी है ना, 9, 8, 7, इसको हमको गुणा
मैं ये कब बोल रहा हूँ कि आप पूरा 1000 मान लेना, जब आपको वो 99 से बोले 9999, वो जब इकाई का अंक 09 हो ना, तो जब वो 100 के आसपास होने वाली हो, ये 98 भी बोल देता तो भी हम उसको करते 100 मान के। फिर मैं बताऊंगा कैसे। 999 है बेटा, आप सिंपल इसको 1000 मान लो। जब आप इसको गुणा करोगे इससे तो ये हो जाएगा 987000। किसी भी संख्या को जब 100, 10, 1000, 1,00,000, 10,00,000 से गुणा करना हो तो वो सबसे आसान तरीका है कि वो संख्या लिखो, उसके आगे जितने जीरो हैं वो जीरो लगा दो। ये आसान तरीका है। इतना आपने किया, सिंपल। ये है यहाँ पे, इसको लास्ट से घटा दो, 787 घटा दो, आंसर आपके पास। कदमों में आंसर ला के रखूँगा मैं, कदमों में। 986 आना चाहिए स्टार्ट में। 986, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये लो आंसर आ गया, आ गया। अब इस देखो, फिर भी हम घटाएंगे आपके लिए। 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 9 जाएगा 8, 9 जाएगा 1, सॉरी। फिर 10 में से कहीं रुको रुको रुको, कहीं पे गड़बड़ कर दिए क्या घटाने में। 987 घटाना क्या है, 987। हाँ हाँ, यही तो गड़बड़ हो गया था बेटा। यहाँ पे हम इसको 9 लिखना था, लिख क्या दिए थे 7। अब सही आएगा, देखना 3, यहाँ पे 8 आया था। अरे यार, यहाँ पे देखिए 7, 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 10 जाएगा 0, 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा कितना आएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6, और फिर ये पूरी की पूरी संख्या उठा दो 98। ये लो आंसर आ गया, ये देखो आंसर आ गया, ऑप्शन डी। ये तरीका बताओ कैसा लगा, हमने क्यों किया ऐसा। क्योंकि हम इसमें ये जो 999 उसमें हम खाली एक ही तो जोड़े थे, एक एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो हम सिंपल एक बार उस संख्या को घटा देंगे बस। अब देखो बाबू, यहाँ पे डीएस हम कैसे लगाना सिखाएंगे वो आप देखो। डीएस किसी संख्या पे कैसे लगती है आप देख लो। 987 इंटू 999। अब देखो डीएस का कमाल, जो संख्याएं 9 है उसको काट दो, ये 9 है काट दो, यहाँ 9 है काट दो, ये 9 है काट दो, ये 9 है काट दो, इसको जोड़ो 8 7 15, 15 को जोड़ो 6। मैं जो भी ऑप्शन होगा उसके अंकों को जोड़ूंगा, 6 आएगा, 6 आएगा, लिख के रख लो। 9 को छोड़ देना, खाली 9 है हटा दो, 6 3 9 है हटा दो, 7 2 9 है हटा दो, ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 3 9 हटा दो, 8 1 9 हटा दो, 9 हटा दो, ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 3 9 9 9 2 बचा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें होगा, देखना है। डिजिटल सम क्यों नहीं लगा बेटा, लग तो गया। 9 हो गया, 9 हो गया, 6 3 9 भी हो गया यार। डिजिटल सम क्यों नहीं लगा, गुणा करने पे तो लगना चाहिए था। आठ 7 15 की 6 आना चाहिए भैया। डिजिटल सम क्यों नहीं लगा यार, लगना चाहिए था डिजिटल सम। लगेगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है ना लगे। 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, एक यहाँ पे बचा होगा, मान लेते हैं अपन। तो 8 7 15, 15 को जोड़ेंगे तो 6, तो 6 आना चाहिए। तो इसका योग 6 3 9 कट गया, 8 1 9 9, इसका भी 9 आया। समझ गए, संख्याएं एक समान है ना, इसलिए नहीं लगा क्या।
ऐसा कुछ हो सकता है। 6 3 9, 9 कटा 9 2 11, 2 आया इसका। 6 3 9 8 1 9, इसका भी 6 3 9, इसका भी नहीं लगा बाबू इसमें डिजिटल सम। तो गुणा करने का मैं तरीका तो बता दिया यार। डिजिटल सम हर जगह नहीं लगता, बट हाँ अब इसमें नहीं लगा तो मैं क्या बताऊँ। डिजिटल सम नहीं लगा तो क्या बताऊँ मैं, बताओ आप। हो गया, नहीं लगा जाने दो, क्या करोगे। बेसिक सीखो यार, डिजिटल सम वगैरह जाने दो, नहीं लगता तो क्या करोगे। हाँ बट जो मैंने बता दिया वो बेस्ट था, बेस्ट बताया हूँ भाई, मैं अपना बेस्ट दिया हूँ आपको। गुणा करना बहुत अच्छा तरीका बताया हूँ मैं, जब कोई संख्या ऐसी हो तो। हाँ ये क्वेश्चन करेंगे 45 सेकेंड में, क्योंकि आपको प्रत्येक ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी इसमें। सभी ऑप्शन आप चेक करोगे तो ये क्वेश्चन करोगे आप। ठीक, करिए चलिए इसको। मैं आशा भी करूँगा, उम्मीद भी करूँगा कि आप जो हैं समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक, और हाँ भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई प्लीज़, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को मेरे। ठीक है भाई, जब तक हम हैं ग्रुप डी में, मैथ आपका नहीं छूटेगा, रीजनिंग आपकी बाहर नहीं जाएगी एक भी, जब तक हम आपके साथ हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप बनाएंगे बहुत अच्छे से। किसी भी संख्या का अगर जैसे आपको 11 की विभाज्यता का चेक करना है ना, उसके अंकों का, जैसे ये 11 है ठीक, इसकी विभाज्यता का नियम ये कहता है बेटा कि अंकों का योग या तो 0 हो, सॉरी अंकों को घटाओ, अंतर ठीक, अंतर 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से भाग होगी, अन्यथा वो 11 से भाग नहीं होगी, सीधी बात है, समझ गए। अब इसको हम क्वेश्चन में लगा के दिखाएंगे और आप समझोगे वो चीज़, देखोगे ध्यानपूर्वक। ठीक, तो आप देखिए, अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आपके साथ हैं अभी। पहला ऑप्शन उठाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आपको लेना ही पड़ेगा, बिना ऑप्शन के आप नहीं कर पाओगे। 33 21 55। अब आप देखो, इसमें एक चीज़ रहता है, क्रम से देखना होता है, मतलब एक को छोड़ के अल्टरनेट, इसको जोड़ो इनको जोड़ो और फिर इसको जोड़ो इसको जोड़ो। देखो 3 2 5, 5 2 10, 3 1 4, 4 5 9, घटाओगे 1 आएगा। हमने क्या बोला, 0 या तो 11, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, कंफर्म हुआ कि ये ऑप्शन नहीं होगा, काट दो। अब उठाएंगे हम थर्ड ऑप्शन उठा लेते हैं, 2 0 2 9 6 3। देखिए 2 4 6 10 हो गया, 0 9 3 12, ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इसका अंतर आएगा बेटा कितना, 2, और हमको 2 नहीं चाहिए अंतर, तो ये ऑप्शन यहाँ से नहीं होगा। अब देखते हैं फर्स्ट सेकंड, क्योंकि अब वो नहीं हुआ तो कंफर्म है कि आंसर 4 ही होगा, ऑप्शन डी। बट हाँ ये एकांतर में देखते हैं, ठीक, अल्टरनेट एकांतर देखा जाता है इसमें। 2 5 10 हो गया, 2 4 6 जोड़ेंगे सभी को, देखिए 0 4 फिर 6, इन सबको जोड़ेंगे 10। हमने क्या बोला, अंतर 0 आना चाहिए या तो 11, अंतर आया बेटा, क्या 0 आ गया, देखो आप आया, आंसर आया भाई, मानोगे कि हाँ आंसर आपने किया सर, और आके लेके आए आंसर आप,
कोई दिक्कत? अब देख लो बेटा, आप बोलोगी नेक्स्ट ऑप्शन चेक करके दिखाओ, वो भी दिखा देते, अभी आपको दिखाएंगे यहीं पे तुरंत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप टेंशन मत लो, हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो फिर अच्छा ही चीज़ देंगे। देखिए डी ऑप्शन 181,560, 1,1,6, 8 हुआ, 8 5 13, जोड़ोगे तो भी 13। अब इनका अंतर कितना आ रहा है बेटा? 8 5 13, 5 का अंतर, तो भाई ये भी नहीं है। हम क्या बोले? अंतर 0 हो या तो 11 हो, तो ये भी नहीं है। ये लो, हम बोले हैं बेटा अगर आप हमसे जुड़े हो तो आप मैथ सीख के जाओगे, तो आप सीखोगे, आप सीखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आप समझो वो चीज़ और करो। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है भैया, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, इसको आप करेंगे, इसको भी आपके लिए हम 45 सेकेंड देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको सभी देखना पड़ेगा भैया, सभी। एक चीज़ पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी क्वेश्चन को करने का? सबसे आसान तरीका, संख्याएं लिख लो। आप संख्याएं लिख लो, मैं संख्याएं लिख देता हूँ फिर आप करो। इसमें क्या बोला है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृत संख्याओं से विभाज्य है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 ही तक मान लो, 10 तो ऐसे ही है, 10 लिख लो यार, 0 चाहिए होगा इसमें। हाँ ये हमने लिख दिया बेटा, अब आप लोग करो अपने से, इसके आगे नहीं बना हम बताएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट ट्रिक बेसिक्स चलेगा, एक नंबर का रहता है, और हम डायरेक्ट बता देंगे, आप कर भी डायरेक्ट लोगे। आपको अगर विभाजिता का अगर आप नियम पढ़े होगे ना, कभी भी तो ये क्वेश्चन आप मिनटों में, मिनटों क्या सेकंड में उतार दोगे भाई, सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा ये क्वेश्चन में, बट आप विभाजिता का नियम पढ़े होगे तब। अन्यथा ये क्वेश्चन में आपको 10 मिनट करोगे तो भी नहीं होगा, ऐसे सवाल हैं ये। ठीक है, तो आप करिए इसको, हम चाहते भी हैं कि आप अपने से ही करो ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये आपसे बनेगा तो फिर अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप सीख जाओगे बेटा तो आपके बहुत काम आएगा ये सब चीज़ें। पता है आपको ना, 1 का विभाजिता, 2 3 ये सभी का विभाजिता आनी चाहिए, 1 से लेके 9 तक की विभाजिता आनी चाहिए आपको। अगर आप पेपर में बैठ रहे हो तो ये आनी ही चाहिए, नहीं आप CI के सवाल में फंसोगे, SI के सवाल में फंसोगे, परसेंटेज के सवाल में क्वेश्चन में फंसोगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में आप फंसोगे अगर आपसे ये नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो मेरे से पढ़ना विभाजिता का नियम, कमेंट में बताओ 1 से 10 तक पूरी तरह से। मैंने क्या बोला, आपकी जगह मैं होता ना तो एक ही काम कर लेता, सबसे पहले 3 उठाता, सब में देखता 3 से कौन सा ऑप्शन भाग हो रहा है। 3 का विभाजिता का नियम पता है क्या होता है? अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। अंकों का योग मतलब जोड़, योग का मतलब होता है जोड़ यहाँ पे। ठीक, अब देखो
आपके सामने रख दूंगा आंसर ला के तुरंत यहीं पे। 5 2 7 2 9, 4 1 5, 7 दूना 14, ये 5। अब इसमें बता दो बेटा कौन सा ऑप्शन 9 3 से भाग हो रहा है। आप बोलोगे सर एक ही ऑप्शन है जो 3 से भाग हो रहा है, ऑप्शन ए। इसके सिवा आप 5 को कभी 3 से भाग कर पाओगे? मुझे बताओ, क्या आप 5 को कभी 3 से भाग करोगे? नहीं होगा। 14 3 से भाग होगा? नहीं होगा। 5 होगा? नहीं होगा। आंसर आ गया, आ गया। हाँ, मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगा कि आप अगर 3 का मल्टीपल चेक कर चुके हो तो आपको इनसे कोई संख्या से कोई मतलब नहीं है। आप किसी से कोई मतलब मत रखो, क्योंकि 1 से लेके 10 तक की पूछा है ना, तो 10 के अंदर भी कोई संख्या 3 ही तो होती है 10 के अंदर, तो फिर ये भाग होगी। देखो, और 3 की जैसे विभाजक नियम है ना, सेम 9 की भी है, सेम 6 की भी है। 6 की विभाजक नियम ये है कि 6 कैसे बनता है बेटा, 3 इंटू 2 करोगे तो 6 बनेगा। तो 3 की विभाजक नियम आप अभी पढ़ लिए। 2 की विभाजक नियम कहता है लास्ट में ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9, ये संख्याएं लास्ट में ना हो तो वो ऑप्शन पूरी तरह से 2 से भाग होगी। एवं 8 की विभाजक नियम क्या कहते हैं बेटा, जैसे 8 7 5 6, अंकों के लास्ट का 3 अंक भाग होना चाहिए। लास्ट का 3 अंक, ये लास्ट का ये 3 अंक भाग होना चाहिए 8 से बस। 4 का नियम क्या कहते हैं बेटा, लास्ट का 2 अंक भाग होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपसे कब आएगी, जब आप मेरे से पढ़ोगे और मैं आपको पढ़ा के ट्रेंड कर दूंगा भाई तक। क्या ट्रेंड? उसके लिए आपको मेरे पास आनी पड़ेगी, ठीक। मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा भाई, परफेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, करो। सीआई का है, सीआई का सवाल है, दर पूछा है आपसे। करिए इसको। फार्मूला बेस है, अगर आप चाहो फार्मूला से करना तो फार्मूला बेस कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो भाई मेरे को फार्मूला ही नहीं करनी, मत कर, मत कर भाई, तू मत कर। मैं बताऊंगा तेरे को तू कैसे करेगा, ठीक। तुमको हम सिखाएंगे, आपको हम बताएंगे बेस्ट, ठीक है। चलो देखो, फिर बेस्ट सीखना है, देखो आओ। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक। सीआई का है, पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीआई का यही होता है। सेम टाइप, डिजिट अलग रहता है, बस टाइप सेम रहता है, टाइम सेम रहता है। और 2 साल का इसमें है तो अधिक से अधिक 3 साल का पूछेगा बस। तो आप पहले 2 साल का सीखो, 3 साल का मैं बताऊंगा फिर। 2 साल का जब भी पूछे डायरेक्ट अंतर पे फोकस करो, अंतर पे। अंतर क्या है, पॉइंट 24 है यार, कि 24 ही है, अभी 24 है मान लो। अब यही तो कंफर्म नहीं हो रहा कि 24 पॉइंट है या 24 है, ठीक है, अपन मान लेते हैं 24 है। बराबर लिखो, प्रिंसिपल मूलधन कितना है बेटा, 15। रेट समय कितना है, 2 बस। तो आर को आप स्क्वायर में कर दो, बटा 1 2 3 4, 2 साल का है ना, 100 इंटू 100 बस। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व बाबू, क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे देखो, 3 0 3 0, दिक्कत। सॉरी, फोन आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए
हमने क्या बोला, लिखो 24 बराबर प्रिंसिपल 15,000 इंटू आर रेट में हम स्क्वायर लगा देंगे बस, क्योंकि 2 साल का है स्क्वायर। फिर 100 इंटू 100, 3 0 1 2 3 0, 3 से काटेंगे 5 से, हाँ 5 से काटेंगे इसको 3 बार, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, 3 से काटेंगे इसको 8 बार, 8 बार आ गया। 8 को काटे गुणा करूँगा मैं कितने से, 2 से, कितना आएगा बेटा 16। आर यहाँ पे बचा है ना, तो आर स्क्वायर बराबर कितना 16। अब देखो तो आर बराबर तो आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर √16, तो आर बराबर 4। तो बेटा ये एक्स्ट्रा स्टेप है, एक्स्ट्रा स्टेप जिसको बोलते हैं। हम यहीं से देख लिए थे 8, जब मैं 8 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा आएगा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। मैं डायरेक्ट जान गया 4 हो गया आंसर, मैं डायरेक्ट जान गया कि आंसर 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर होता है 4 का ना, तो हम डायरेक्ट जान गए थे। तो ये सब बेटा आपको आएगी कब, जब आप बेहतर प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक। इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, बहुत पढ़ना जरूरी है। ये था बाबू हमारा 2 साल के लिए। इसको ट्रिक नहीं बोलते, इस कॉन्सेप्ट बोलते हैं बेसिक। फार्मूला देख लो, मैं लिखा देता हूँ अच्छे से, देख लो। ये होगा बेटा 2 साल के लिए, ठीक। अंतर बराबर PR² अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक। अंतर का मतलब यहाँ पे जो दिया है, P का मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन या राशि जो भी दिया होगा आपको, ठीक। अब देखो 3 साल का अंतर बराबर PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100³। ये हो गया बेटा हमारा 2 साल, एवं आप देखोगे ये हो गया हमारा 3 साल। इससे ज़्यादा नहीं करना कुछ, तो बेटा आप सीख गए होगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ये रहेगा आपके लिए कमेंट में आप बताओगे इसका राइट आंसर कितना होगा, ठीक। और भाई हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, ठीक भाई, और सब्सक्राइब कर देना। मैं ग्रुप डी के लिए बेहतर क्लास लेके आ रहा हूँ मैथ के लिए, आपके लिए। हाँ, कल से हो सकता है मैं नया सीरीज चालू करूँ मैथ का। क्वेश्चन टॉप करके रहेगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएगा, उसमें A1 के क्वेश्चन डालूंगा, ग्रुप डी के लेवल की क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ मज़ा आएगा करने में, समझ गए। तो आप कल आइए, फिर चलते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं कुछ नया। तो आप फिर मिलते हैं कल, ठीक है। तो आप ये कमेंट में बताइएगा आंसर कितना होगा। इसमें कुछ मत करना, सक्सेसिव लगा देना, XY प्लस XY X इंटू Y अपॉन 100, ये फार्मूला लगा देना बस। अरे लिख तो दो ढंग से, X प्लस Y प्लस XY अपॉन 100, ये फार्मूला पे पुट कर देना, आंसर आएगा, कमेंट में बता देना, ठीक। तो भाई चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।